माया क्या है, माया की परिभाषा क्या है, माया के प्रकार क्या है? माया एक वाक्य में कहें तो जड़ है। जैसे एक कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी अपने आप कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही माया अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जब लक्कड़हारा उस कुल्हाड़ी को उठाकर तने पर प्रहार करता है, तब वो कुल्हाड़ी लकड़ी काटती है। वैसे ही माया भगवान की शक्ति पाकर काम करती है। जिसकी प्रतीति मेरे मतलब भगवान के बिना ना हो, जिसकी प्रतीति मेरे भगवान के बिना हो, थोड़ी टेढ़ी परिभाषा, ये माया की परिभाषा है। मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। जिसकी प्रतीति मेरे बिना हो, इसका मतलब है माया वहीं होगी जहां भगवान नहीं होंगे। श्री कृष्ण सूर्य सम, माया होवे अंधकार। जहां सूर्य ताहा नहीं माया अंधकार। इसको एक उदाहरण से समझिए। सूर्य की किरण जल तालाब में पड़ती है, तो ये किरण कहां है? कहां है ये किरण? जल में है, तो जल में सूर्य नहीं है। सूर्य ऊपर है और किरण नीचे है। ये किरण ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि वो नीचे है। लेकिन सूर्य के बिना किरण तालाब पर नहीं पड़ सकती। किरण का अपना अस्तित्व पृथक अलग नहीं है। सूर्य से ही किरण का अस्तित्व है। जैसे किरण का अपना अलग अस्तित्व नहीं है, वैसे ही माया का अपना अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे किरण जल में रहती है सूर्य के बिना, वैसे ही माया भी रहती है भगवान के बिना, है ना? संसार जीव माया और तीसरा ब्रह्म से युक्त है। ये संसार में हम जीवात्मा है, माया है, और जीव माया व्याप्त भगवान भी हैं। वेद शास्त्र कहते हैं कि ये संसार माया से बना है, और वेद शास्त्र ये भी कहते हैं कि संसार भगवान से बना है। तो इन दोनों में कौन सी बात सही है? दोनों बातें सही। ये संसार भगवान और माया दोनों के मिलन से बना है। ये माया के अंदर भगवान व्याप्त हुए हैं। तुलसीदास कहते हैं, घट घट व्यापक राम, अर्थात राम एक एक कण में व्यापक व्याप्त हैं। अर्थात राम माया के एक एक कण में व्यापक हैं। अर्थात भगवान माया के साथ रहते हैं, माया के एक एक कण में रहते हैं। भगवान माया में व्याप्त है। मैंने आपको किरण को माया बताया। ये किरण में सूर्य की शक्ति है, अर्थात ये किरण में सूर्य का अंश व्याप्त है। ये आत्मा और भगवान के साथ एक जगह पर रहते हैं, अर्थात भगवान सभी जीव के अंदर रहते हैं। अब माया के प्रकार की बात करते हैं। माया दो प्रकार की होती है, जीव माया या अपरा या अविद्या माया, गुण माया या योग माया या विद्या माया। ये जीव माया भी दो प्रकार की होती है। अवर्तमिका माया ने जीव आत्मा का अपना स्वरूप भुलाया। हम आत्मा हैं ये भुला दिया। विक्षेपात्मिक माया ने संसार में आसक्ति कर दी, अर्थात माया ने संसार में हमारे मन को लगा दिया। ये जीव माया को अपरा या पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी मतलब भगवान की जड़ स्वरूप अपरा माया है। अपरा मतलब हमारा मन, हमारी बुद्धि माया की बनी है, इसीलिए हमारे विचार भी माया के अंतर्गत होते हैं। गुण माया को प्रकृति माया भी कहते हैं। भगवान की ये गुणमयी दैवी माया बड़ी
दुर्तय है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण है तो ये माया चली जाएगी। गुण माया ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति पाकर अपना काम करती है। तो क्योंकि हम जीव की शक्ति वाले हैं, हमारी शक्ति भगवान की शक्ति से काम है, इसलिए माया को हम नहीं हटा सकते। इसलिए हमें केवल में भगवान की शरण में जाना होगा। ये माया का प्रभाव हमारे मन पर होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और भय, ये योग माया के कारण हम लोगों पर हावी है। काम का अर्थ है धन कमाने की चाह, लोकेशना यानी यश कमाने की चाह, और क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि। वैसे तो जीव माया भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन गुण माया, जिसे योग माया कहते हैं, ये भगवान की अतरंग शक्ति है। भगवान के सारे काम योग माया से होते हैं। आप जितने भी लीला पढ़ते हैं, ये सारे लीला योग माया के द्वारा होती हैं। जब भी कभी असंभव काम लीला में भगवान करे तो समझना योग माया से ये काम हुआ है। जैसे ही कृष्ण के जन्म के समय सब कारागार सो गए, ताले खुल गए अपने आप, यमुना ने मार्ग दे दिया, ये सब असंभव कार्य है। इसलिए ये कार्य योग माया से हुआ है। बहुत संक्षेप में माया के बारे में कहें तो हर वो चीज जो हम सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सब माया है। ये संसार माया का है और इस संसार में स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी लोक है। अर्थात स्वर्गलोक, नर्कलोक और पृथ्वी लोक माया के बने हैं।